हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित। 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसको भाग करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को। तो यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ भाग करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, किस में भाग करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है और लाना है एक्स क्यूब, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स से अगर गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो होगा एक्स क्यूब। अब इसी एक्स से गुना करेंगे माइनस 2 में, तो यहाँ होगा माइनस 2, तो यहाँ इसके सामने लिखेंगे 5x के सामने, यहाँ लिखेंगे माइनस 2x। अब इसको घटाना है तो निशान चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ बचा है माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद दोनों में प्लस हो गया तो जुड़ जाएगा प्लस 7x माइनस 3। अब हमको लाना कितना है, माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले माइनस लाना है, तो यहाँ माइनस होगा, उसके बाद 3 होगा। 3 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो होगा माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ होगा प्लस 6। अब इसको घटाना है तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद बचा यहाँ 7x। अब यहाँ जो है निशान चेंज करेंगे तो माइनस 3 और माइनस 6 हो जाएगा माइनस 9। अब भाग लगेगा, अब नहीं लगेगा, तो हमारा भागफल कितना आ गया, भागफल है x माइनस 3 और शेषफल कितना है 7x माइनस 9। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः भागफल बराबर, भागफल कितना है x माइनस 3 और शेषफल कितना है, शेषफल बराबर 7x माइनस 9 इज द राइट आंसर। दूसरा सवाल है 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है कभी कभी। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, यानी 2 अंकों की 3 से कटने वाली कितनी संख्या है वो बताना है। तो यहाँ सबसे पहले हम एपी बनाएंगे, तो 3 से कटने वाला 2 अंक का एपी कैसा बनेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे एपी। सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, जो सबसे पहली संख्या कौन होगा जो 3 से कटेगा और 2 अंक में लेना है। तो 2 अंकों की संख्या जो है 10 से शुरू होता है, 10, 11, 12, 13, लेकिन यहाँ 3 से कटने वाला संख्या चाहिए। तो 3 से कटने वाला सबसे पहला संख्या होगा 12, उसके बाद 15, 18 और लास्ट में कौन संख्या होगा जो 3 से कटेगा, तो लास्ट वाला संख्या जो होगा वो होगा 99। अब यहाँ ए का मान कितना है 12 और डी का मान 15 में से 12 घटाएंगे तो होगा 3 और 99 है ए एन का मान, क्योंकि हमको संख्या निकालना है एन का मान, तो ये 99 हो जाएगा ए एन का मान और एन का मान निकालना है। अब यहाँ हम लिखेंगे ए एन बराबर 99। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। ए का मान कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 3 बराबर 99। अब 12 जो है प्लस में उधर जाके घट जाएगा तो 99 माइनस 12 और यहाँ 3 से दोनों में गुना होगा 3n माइनस 3। अब 99 में से घटाएंगे 12 तो 9 में से 2 घटाएंगे तो होगा 7, उसके बाद 9 में से 1 घटाएंगे 8 और ये 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, माइनस में है तो इधर बचा 3n। अब जोड़ेंगे 3n बराबर 87 और 3 कितना होगा 90, 3 से कटाएंगे तो इसलिए n बराबर 30। ऐसी 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। 2 अंकों की 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ n का मान आ गया 30, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो एपी का 31वां पद निकालने के लिए ए और डी चाहिए, लेकिन ए डी का मान दिया नहीं है, लेकिन यहाँ एक शर्त दिया है कि 11वां पद 38 है
और 16वां पद 73 है, तो इससे हम AD का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 11वां पद 38 है, तो 11वां पद को क्या बोलते हैं, A11। यहाँ लिखेंगे A11 बराबर 38। ये बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आसान तरीका कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ A11 का फॉर्मूला लिखेंगे A + 10D। तो ये फार्मूला भी शॉर्ट फार्मूला लिखें, लॉन्ग फार्मूला भी आता है तो उससे 2-3 लाइन बढ़ जाता है। अब यहाँ है 38, ये हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे तथा 16वां पद 73 है, तो A16 बराबर 73। A16 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 15D बराबर 73, समीकरण 2। यहाँ आप समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं, A दोनों में है और दोनों में प्लस है तो घटाने पर होगा। अगर एक में से 2 घटाएंगे फिर भी बन जाएगा, लेकिन एक लाइन बढ़ जाएगा, इसलिए हम 2 में से एक को घटाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 - 1 से 2 है हमारा A + 15D बराबर 73 और एक कितना है A + 10D बराबर 38। अब घटाना है तो निशान चेंज करना होगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ सब में प्लस है तो सबको माइनस कर देंगे, A से A कटेगा, 15 में से घटाएंगे 10 तो कितना होगा 5D। यहाँ घटाना है 73 में से 38 को, तो 13 में से 8 घटाएंगे तो होगा 5, ये बचा 6 में से 3 घटाएंगे 3। अब 5 से कटाएंगे तो इसलिए D बराबर कितना होगा 5 × 7 = 35। अब D का मान आ गया 7। अब इसको समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखते हैं तो A का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है A + 10D बराबर 38। अब यहाँ D का मान रखना है तो यहाँ लिखेंगे A + D का मान कितना है 7, तो 7 × 10 = 70 बराबर 38। अब 70 घटाएंगे, उधर प्लस में है तो उधर माइनस हो जाएगा, -70। अब बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ होगा -70 में से 38 घटाएंगे तो कितना होगा -32। अब यहाँ है A, यहाँ लिखेंगे इसलिए। अब A का मान आ गया -32 और D का 7, हमको निकालना 31वां पद, तो यहाँ लिखेंगे A 31 बराबर A 31 का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट फार्मूला लिखते हैं A + 30D। A का मान कितना है -32 प्लस और D का मान है 7 और 30 में गुना करेंगे 3 × 7 = 21, 210। अब इसको घटाएंगे, 210 में से 32 घटाएंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, तो ये बचा कितना 20, 20 में से 3 घटाएंगे तो होगा 17। 178 इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल दिया है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद से 12 अधिक है। तो इसमें हमको AP निकालना है। किसी भी क्वेश्चन का AP निकालने के लिए अगर बोले तो उसमें कम से कम AP का 3 मान बताना होता है। तो यहाँ जो दिया है उसको पहले हम लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ तीसरा पद कितना है, तीसरा पद को A3 लिखते हैं। A3 का मान है 16। तो A3 का सूत्र क्या होता है A + 2D बराबर 16, समीकरण 1। यहाँ 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ हम लिखेंगे A7 बराबर तथा में A7 बराबर 5वां पद को बोलते हैं A5 और अधिक कितना है 12, तो 5वें पद से 12 अधिक है तो 5वें पद में 12 जोड़ना है। अब यहाँ A7 का सूत्र क्या होता है A + 6D बराबर इसका A + 4D + 12। अब A से A को कटा सकते हैं बराबर में, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2D बराबर कितना होगा 12। अब 2 से कटाएंगे तो इसलिए D का मान कितना होगा, D का मान होगा 6। अब 6 को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है A + 2D बराबर 16। यहाँ हमको D का मान रखना है। D का मान है 6, 6 दूना 12, A + 12 बराबर 16 और 16 में से 12 घटेगा तो कितना होगा
यहाँ होगा इसलिए ए बराबर 4। हमको निकालना है ए पी, तो यहाँ लिखेंगे अतः ए पी जो हमारा बनता है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस तरह करके। तो ए का मान है 4। उसके बाद दूसरा पद एपी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद होता है, तो 3 पद कम से कम लिखना है। तो पहला पद हो गया 4 ए का मान, और दूसरा पद का सूत्र होता है ए प्लस डी। तो ए का मान है 4 और डी का कितना है 6, तो 6 4 10। अब यहाँ कितना बढ़ गया 6, तो यहाँ भी 6 बढ़ा देंगे। अब एपी जो है हम अनंत तक निकाल सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ डॉट 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 देना होता है। यही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, तो इसको नहीं लिखना है, ये पूरा कटा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तथा में यहाँ पर आकर ख़त्म है। 4 10 16 इज द राइट आंसर। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। तो सबसे पहले जो दिया है दूसरा पद उसको लिखते हैं, और तीसरा पद, दोनों से समीकरण बनेगा और उससे ए डी का मान निकल जाएगा। उसके बाद 51 पदों का योग, तो n का मान 51 दिया ही है, 51 पदों के योग में n का मान 51 है। अब यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दूसरा पद कितना है, दूसरा पद को a2 लिखते हैं। a2 का मान कितना है 14। अब a2 का सूत्र a प्लस डी बराबर कितना 14, समीकरण 1। अब लिखते हैं तथा तीसरा पद को a3 लिखते हैं। a3 का मान कितना है 18, और तीसरा पद का सूत्र a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण 2। अब दोनों में ए एक जैसा है, और एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो होगा घटाने पर। तो यहाँ हम 2 में से घटाते हैं, एक लाइन कम जाएगा, समीकरण 2 माइनस 1 से। 2 कितना है हमारा a प्लस 2d बराबर 18, और एक है a प्लस डी बराबर कितना है 14। घटाना है तो निशान चेंज होगा, माइनस 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 कटेगा। 2d में से 1d घटाएंगे तो होगा d, और 18 में से 14 घटाएंगे तो होगा 4। अब d का मान आ गया 4, इसको समीकरण 1 2 किसी में भी रखते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 14। यहाँ लिखेंगे a प्लस डी का मान कितना आया है 4 बराबर 14। अब यहाँ हम डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए a बराबर 14 में से 4 घटाएंगे तो होगा 10। a d दोनों का मान आ गया, हमको निकालना है 51 पदों का योग, तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए s 51 बराबर 51 पदों का योग। तो n का मान कितना है, इसका फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान है 51/2, 2a, तो 2a गुना होगा तो कितना होगा, 2 से a का मान है 10, तो 10 दूना 20 प्लस n माइनस 1, तो 51 माइनस 1, और d का मान कितना है 4। अब यहाँ कटने वाला नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे 51/2 इंटू 20 प्लस घटाएंगे तो 50, और 50 चौका 200। अब 200 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 200 में 20 जोड़ेंगे तो होगा 51/2। अब यहाँ ब्रैकेट हट जाएगा तो होगा 220। अब ये कट जाएगा 110 मरतबा, यहाँ लिखेंगे 51 गुने 110। अब इसको गुना करेंगे आंसर आ जाएगा, कितना होगा, 51 को 0 से गुना करेंगे तो होगा 0, फिर 51 एकम 51 के 1, और हासिल कितना होगा 5, और 51 एकम 51 और 5 56, 5610 इज द राइट आंसर।